पाठ 8 सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हम राजन के घर गए। राजन ने राजन के घर में हमारा स्वागत किया। राजन ने राजन के भाई से हमारा परिचय कराया। राजन की माँ ने राजन से सभी को कुछ खिलाने तथा राजन के खिलौने दिखाने को कहा। राजन के पिताजी भी राजन के मित्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इन वाक्यों में आपने देखा कि संज्ञा शब्द राजन का प्रयोग बार बार हुआ है। इस शब्द के बार बार प्रयोग ने इन वाक्यों को अटपटा बना दिया है। अब इन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पढ़ें। हम राजन के घर गए। उसने अपने घर में हमारा स्वागत किया। उसने अपने भाई से हमारा परिचय कराया। उसकी माँ ने उससे सभी को कुछ खिलाने तथा अपने खिलौने दिखाने को कहा। उसके पिताजी भी उसके मित्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। ऊपर रंगीन शब्दों से वाक्यों में परिवर्तन आ गया है तथा वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन गए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द सर्वनाम हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इन शब्दों को किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दक्ष ने कहा कि वो दक्ष बाजार जा रहा है। उमेश ने कहा कि वो भी उसके दक्ष के साथ जाएगा। सविता ने भी कहा कि वह भी उनके दक्ष व उमेश के साथ जाना चाहती है। ऊपर तीनों वाक्यों में दक्ष, उमेश व सविता संज्ञा शब्दों के लिंग अलग अलग हैं, परंतु सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग सभी के लिए समान रूप में हुआ है। सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता उनकी क्रियाओं से चलता है। जैसे वह गीत गाता है, पुल्लिंग। वह गीत गाती है, स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। एक वचन मैं, वह, तू, तुम, यह। बहुवचन हम, वे, तुम सब, ये। एक वचन मैंने, उसका, मेरा, इसका। बहुवचन हमने, उसके, हमारा, इनका। तुम का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी। क्या, कोई, कौन, कुछ आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। हमने सीखा जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर बन जाते हैं। लिंग के आधार पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इनके लिंग का पता इनकी क्रिया से चलता है। जिस तरह संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन रूप होते हैं।